देखिए, आज की क्लोजिंग 2 से 3:30 के बीच में कई बार चीज़ें बदल जाती हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स टोज सब कुछ क्रॉस, बस 3:30 बजे तक ये मूव टिक जाए, इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, एक चीज़ लेकिन जो क्लियर हो गई ना, कि जो बाजार का बड़ा वाला ट्रेंड था बाय ऑन डिप्स का, वो नहीं बदला है। अगर वो बदला होता तो आज की डिप में बाइंग नहीं आई होती। सिंपल। कल जरूर मार्केट ने आपको, कल अब इसको छलावा कहें, ओवर रिएक्शन करें, जो मर्जी करें, अब कल की गिरावट में भी मैंने एक व्यू यही था कि अभी एक दिन और देंगे इसको, एक दिन और देंगे, क्योंकि कई बार होता है कि वन साइड पे आ जाता है। और कल के मूव को देखकर अब लग रहा है कि शायद थोड़ा ओवर रिएक्शन था। कल जिस तरीके से कॉस्पी गिर गया था 10%, नैस्डैक बड़ी गिरावट के साथ था, थोड़ा सा लग रहा है कि कल ओवर रिएक्शन हो गया। लेकिन मार्केट ने आज फिर लॉन्ग ट्रेड को रिवॉर्ड किया। और मैं तो हमेशा एक चीज़ देखता हूँ, स्क्रीन पर क्या हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो पोजीशन कैरी करके गए उसकी अहमियत है, लेकिन स्क्रीन पर आप जो पोजीशन ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। तो सुबह आपने पैसा लॉन्ग करके बनाया है, शॉर्ट करके बनाया मार्केट में? पैसा लॉन्ग करके बनाया, आज शॉर्ट करके नहीं बनाया। एक बार के लिए भले 50-60 पॉइंट नीचे गिर गए थे, लेकिन उसके बाद बड़ा मूव जो है वो लॉन्ग साइड पर आया है और बाजार ने फिर लॉन्ग ट्रेड्स को रिवॉर्ड किया है। अब एक चीज़ बहुत सिंपल हो गई है आपके लिए श्रेया, 23,800-850 का जो जोन है ना, ये क्लियर हो गया है कि मार्केट अभी इसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसको तोड़ने के लिए अब बहुत ज़्यादा फोर्स की, न्यूज़ की, ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और चीज़, कच्चा तेल रखिएगा एक बजा स्क्रीन पर। एट द एंड ऑफ द डे अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा था? कच्चा तेल। और कच्चा तेल जिस तरीके से बार बार अपने आप को बिहेव कर रहा है, और अभी भी आप देखें तो 76-77 के आसपास ही है। अब तो इनफैक्ट 75-57 हो गया है ना। ये बड़ा पॉजिटिव है। और अगर ये 70 के नीचे आया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, फिर तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से शायद वापस बाय ऑन डिप्स का एक ट्रेंड आया हो। अच्छा, चुनिंदा शेयरों में अभी भी अच्छे मौके हैं और मार्केट ना आपको शानदार मौके दे रहा है, और अच्छी खबरों पर मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए, एक अच्छी वाली मार्केट की निशानी ये होती है कि वो अच्छी खबर पर अच्छा रिस्पॉन्स दे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऐसे कई एग्जांपल हैं। कल सुबह हमने 8:30 बजे JSW इंफ्रा की बात की थी, आपको याद होगा। कल सुबह हमने बिग स्टॉक्स में लिया था। कल सुबह मार्केट खुलने से पहले, मार्केट खुलने के बाद नहीं, मार्केट खुलने के बाद तो मार्केट ही आपको बता देगा ना कि ऊपर खुला है, उसके बाद क्या। मार्केट खुलने से पहले 8:30 बजे एक व्यू लिया था कि ये स्टॉक में अब आपके लिए बहुत शानदार रिस्क रिवॉर्ड है। खोने को 3 या 4%, पाने को 10 से 20%। ये हमारा एक व्यू था कल सुबह 8:30 बजे। और आप देखिए, कल और आज के बीच में 12% की रैली हुई है, अगर आप देख लें तो 2 दिनों में, ठीक है, 10 से 12% की। और पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। मतलब कल जिन्होंने लिया उनको गेंस मिले, और अगर आपने कैरी कर लिया। और एक और चीज़, इस मार्केट में कैरी करने की इंपॉर्टेंस ये होती है, स्पेशली अगर आपका एंट्री प्राइस सही हो, आपका एंट्री प्राइस सही हो, उसके बाद अगर आप कैरी करेंगे, उसके बाद देखिए असली फ़ायदा तो आज हुआ। कल तो फिर भी 1-2% ही रहा होगा, आज मिला असली फ़ायदा 8% के करीब का, ठीक है। आते हैं इंडेक्स के लेवल्स पर। निफ्टी पर सपोर्ट अब वेल एस्टेब्लिश हो गया, 23,800 से 23,850। ये लाइन इन द सैंड है, लक्ष्मण रेखा जो मर्जी मान लें आप। रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,100 से 24,150, और फिर 24,200 से 24,250। बैंक निफ्टी पर वापस एक होप बन रही है कि वापस 58,559,000 का वो जो एक्सपायरी का हमारा व्यू था वो शायद वापस खुल रहा हो। लेकिन अगेन क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी की अगर 57,900 58,000 के ऊपर हो जाए तो वापस अप ट्रेंड पूरी तरीके से रिज्यूम हो जाएगा। इसमें आई थिंक कोई डाउट बचेगा नहीं।